नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस के अंदर एक क्वेश्चन की। इसके अंदर हम लेंगे एक पिरामिड और उसको एक सेक्शन प्लेन से काटेंगे जो कि पैरेलल टू द बेस होगा। तो चलिए क्वेश्चन को लेते हैं। डेवलप द लेटरल सरफेस ऑफ द स्क्वायर फ्रस्टम पिरामिड। हमने इसके अंदर स्क्वायर फ्रस्टम पिरामिड लिया है, यानी कि इस तरह के सेक्शन प्लेन से वो काटा गया है जो पैरेलल टू द बेस होगा। बेस एज जो है पैरेलल टू द वीपी है, जो बेस का एज है वो पैरेलल टू वीपी है वर्टिकल प्लेन के, विद 30 mm साइड, 30 mm साइड के साथ। एक्सिस की हाइट हमें दी गई है 60 mm। इट इज कट बाय ए सेक्शन प्लेन पैरेलल टू बेस। अब जैसा कि हमने कहा था फ्रस्टम है, तो ये कट करेगा एक सेक्शन प्लेन के द्वारा, इसको कट किया जाएगा जो कि पैरेलल टू द बेस होगा और 20 mm अबव द ग्राउंड या बेस से कह लें 20 mm उससे ऊपर होगा। तो यहाँ पर जो बेस है इस तरह से स्क्वायर होगा, तो इस तरह से ये पिरामिड हो गया स्क्वायर पिरामिड। अब इसको जो है एक एक्सिस से हम यहाँ पर अपेक्स को और यहाँ पर सेंटर को जोड़ देते हैं, ये एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर एक प्लेन इसको कट करता है, यहाँ पर ये जो प्लेन है बिल्कुल पैरेलल टू द बेस है और कितना ऊपर है इससे, इस ग्राउंड से कह लें ये है हमारे पास 20 mm ऊपर। तो ये जो है 20 mm ऊपर एक प्लेन इसको कट करता है। जब कट करता है तो यहाँ पर हमें एक इस तरह का कटिंग फेस मिल जाता है। अब नीचे वाला पोर्शन जो है डार्क लाइन में ड्रॉ करेंगे हम और ऊपर वाला पोर्शन जो है फेंट लाइन में ड्रॉ करेंगे। ये वर्टिकल प्लेन है, तो ये सारी चीजें गिवन है हमें। ये वर्टिकल प्लेन है, इसके बिल्कुल पैरेलल जो है ये एज जो है इसके वर्टिकल प्लेन के पैरेलल दिया गया है। बेस एज जो है पैरेलल टू वीपी है। तो इस तरह से जो है हमें हर चीज दी गई है। ये 30 mm साइड दी गई है, 30 30 30 सारी 30 की होंगी। ये कितनी ऊपर कट कर रहा है 20 mm। तो ये जो है जब ये प्लेन इसको कट करेगा तो 20 mm ऊपर हमें कटिंग पोर्शन मिलेगा और ये जो है एक फ्रस्टम बन जाएगा। अब इसी को हम चलिए ड्रॉ करते हैं, इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू, फिर इसको डेवलप करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन था तो हमने ये यहाँ पर बना लिया। अब यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4 नीचे वाले पोर्शन के लिए और ऊपर वाले पोर्शन के लिए ABCD, ये हमने नेमिंग कर दी। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक XY लाइन लगा लेंगे और यहाँ पर टॉप व्यू बना लेंगे। जब ऊपर से देखेंगे इसको, क्योंकि एक्सिस जो है परपेंडिकुलर टू द HP है, एक्सिस क्या होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो एक्सिस होगा परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो ऊपर से देखेंगे तो हमें ये शेप दिखेगी, ये भी दिखेगी, पर अभी ये नहीं पता कि ये है कितने की। तो अभी टॉप व्यू के लिए हम सिर्फ ये बना लेते हैं। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, पहले फ्रंट व्यू भी ड्रॉ कर सकते हैं, टॉप व्यू भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अभी हम टॉप व्यू से स्टार्टिंग करेंगे, ऊपर से देखेंगे तो हमें ये जो शेप दिखेगी 30 30 30 30, तो एक स्क्वायर बन जाएगा इस तरह से। उसके बाद इसकी प्रोजेक्शन हम ऊपर की तरफ ले लेंगे और यहाँ पर ये डायगोनली मिला लेंगे। जब ऊपर से देखेंगे ये जो लाइंस होंगी हमें इस तरह से दिखेंगी, जैसे ये है, ये जो लाइन है इस तरह से दिखेंगी। अभी कटिंग पोर्शन हमने नहीं बनाया इसके अंदर, तो यहाँ पर इसकी नेमिंग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये हमने टॉप व्यू बनाया। अभी कटिंग पोर्शन नहीं बनाया, ऊपर से हमें ये दिखा और ये लाइंस हमने बना ली। फिलहाल इसकी प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ ले लेते हैं, सेंटर से चली जाएगी और यहाँ से, और यहाँ पर एक्सिस की हाइट हमें दी गई है 60 mm, वो ले लेंगे और यहाँ पर इसको इससे मिला देंगे, चौड़ाई हमें मिली चुकी है। और यहाँ पर इस तरह से लाइंस लगाएंगे और ऊपर फेंट लाइन लगाएंगे। अब ध्यान दीजिए हमने किया क्या है, एक्सिस की हाइट हमें पता थी 60 mm, ये हमें चौड़ाई मिल गई थी। यहाँ से यहाँ सीधी लाइन आप लगा सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि इससे यहाँ से जो 20 mm ऊपर है, यहाँ से जो 20 mm ऊपर हमें ये कटिंग पोर्शन मिलता है। यहाँ से ये जो है ये 20 mm ऊपर हमें ये कटिंग पोर्शन है। तो यहाँ से 20 mm ऊपर एक डार्क लाइन आ जाएगी और यहाँ ये सारी डार्क रहेगी, क्योंकि जब आप इसको फ्रंट से देखेंगे तो ये चीज जो है ये इस तरह से दिखेगी, ये वाली। यही हमने यहाँ पर ड्रॉ की है। ऊपर जो है फेंट पोर्शन है, ये वाला फेंट लाइन के थ्रू हमने दिखा दिया। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये O है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा O डैश। इस तरफ ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये A डैश आ जाएगा। इस तरफ से देख रहे हैं तो ये आ जाएगा B डैश।
और इसी तरह से नीचे क्या आ जाएगा, ये 1 डैश आ जाएगा और ये 2 डैश आ जाएगा, क्योंकि इस तरफ से देख रहे हैं, फ्रंट व्यू इस तरफ से है, टॉप व्यू इस तरफ से है। तो ये बन गया हमारे पास। इसमें आप पहले फ्रंट व्यू भी बना सकते थे, यानी कि एक्सिस की हाइट हमें पता ही थी, ये चौड़ाई हमें पता ही थी, यहाँ से यहाँ मिलाते और यहाँ पर 20 mm ऊपर ये डार्क लाइन आ जाती, यानी कटिंग पोर्शन, और फिर जो है हम प्रोजेक्शन लेके टॉप व्यू बना सकते थे। इसी तरह से भी कर लीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो है हमारे पास ये कटिंग पोर्शन है, तो इसकी प्रोजेक्शन नीचे की तरफ ले लेते हैं, क्योंकि ये कटिंग पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है। तो यहाँ पर प्रोजेक्शन जब हम लेंगे तो यहाँ पर एक कट करेगी इन लाइनों के साथ, जो ये पूरी लाइंस थी पहले, ये कटिंग पोर्शन अब यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ मिला देंगे इसको, यहाँ से यहाँ, इसी तरह से यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो ये जो होगा हमारे पास, ये कटिंग पोर्शन आ जाएगा और इसकी नेमिंग कर देंगे। तो इस तरह से ये इसकी नेमिंग हो जाएगी और ये जो है हमारे पास ये कटिंग पोर्शन हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से देखेंगे तो ये हमें कटिंग पोर्शन दिखेगा और यहाँ से हमने प्रोजेक्शन ली तो हमें ये कटिंग पोर्शन मिल जाएगा। अब ये तो हमने बना लिया फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू। अब हमें करना क्या है, हमें तो डेवलप करना है सरफेस को, जो लेटरल सरफेस है, जो ये नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक का जो सारा फेस है इसके चारों तरफ। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रू लेंथ हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो एज है हमें जो डायगोनल है, यानी कि इस तरह से ये जो डायगोनल है एक तरह से, अभी तो इस तरह से है, तो हमें इसका ट्रू लेंथ नहीं पता इस एज की, यानी कि इस एज की लेंथ नहीं पता। अगर हम इसको इस तरह से कर देंगे, यानी कि इस तरह से घुमा दें इसको, ये जो डायगोनल है पहले ये यहाँ था, अब ये यहाँ आ जाए, तो ये इसकी प्रोजेक्शन जो जाएगी यही ट्रू लेंथ होगी। तो अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए सेंटर है, ये क्या है हमारे पास O है। अब हम क्या करेंगे, O से 1 तक की प्रकार खोल लेंगे और एक आर्क लगा लेंगे, क्योंकि हमें इसको यहाँ पर लाना है। तो यहाँ पर पहले एक पैरेलल लाइन लगा लेते हैं XY के, O से हमने एक XY की लाइन के पैरेलल लगा ली, O से 1 तक प्रकार खोली, एक आर्क लगा ली जो कि इसको कट करेगी। यहाँ से प्रोजेक्शन ऊपर जाएगी यहाँ पर, और यहाँ फ्रंट व्यू के अंदर फिर हमें ये ट्रू लेंथ मिल जाएगी। अब ये क्या है हमारे पास, ये इसको हम लिख लेते हैं, ये 1 1 डैश है। तो O डैश और जो 1 1 डैश है ये हमारे पास ट्रू लेंथ आ जाती है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो है सलांट जो है एज हमें चाहिए, यानी कि ऊपर से देखेंगे तो यही है, इसको उस तरफ घुमाना पड़ेगा, यानी कि पहले ये पैरेलल था तो ये डायगोनल को, इसके डायगोनल को पैरेलल करना पड़ेगा, उसकी जो हमारे पास ट्रू लेंथ आएगी जब उसकी प्रोजेक्शन लेंगे, यानी कि ये जो है यहाँ पर आएगा और फिर इसकी प्रोजेक्शन लेंगे तो ट्रू लेंथ आएगी। अगर पहले ही इस तरह से होता है, यानी कि ये जो डायगोनल है या कहें कि एज जो है पैरेलल होता पहले ही, तो डायरेक्टली प्रोजेक्शन पे ट्रू लेंथ हमें मिलती, जो पहले क्वेश्चन में हमने किया था। तो ये ट्रू लेंथ हमें मिल जाती है। अब O डैश और 1 1 डैश तक की प्रकार हमें खोलनी है। पहले एक पॉइंट ले लेना है, यहाँ पर इस पॉइंट को ले लेते हैं कि ये O पॉइंट है, और इतनी प्रकार खोलकर O डैश 1 1 डैश तक की यहाँ पर एक आर्क लगा लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर जितनी ये साइड है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, ये हमारे पास कितनी है 30 mm की साइड है, तो 30 mm पर हम कटिंग यहाँ पर कर लेंगे। 30 mm पर 1 2 3 4 साइड है, तो O से पहले तो इनको मिला देंगे, इन सारे जो हमने ये कट किए हैं पोर्शन ये मिला देंगे और यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले ये 1 से स्टार्ट होगी, जैसे ये साइड हम ओपन करेंगे तो ये 2 हो गई, ये 3 हो गया, ये 4 पॉइंट और ये फिर से 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1 है, तो हम इसको ओपन कर रहे हैं। अब ये तो हमने ये वाला पोर्शन खोल दिया, लेकिन ये कटिंग पोर्शन भी तो ओपन करना है। अब यहाँ से हमें करना क्या है कि जैसे B डैश A डैश जो लाइन है ये कटिंग पोर्शन है, इसको सामने यहाँ पर मिला देंगे। यहाँ A डबल डैश लिख देते हैं, जो ये इस ट्रू लेंथ से कट करेगी, ये क्या था A डैश पॉइंट था, A डबल डैश लिख देते हैं। O डैश से A डबल डैश तक की प्रकार खोलेंगे और यहाँ पर मार्क कर देंगे, यहाँ पर इस तरह से ये मार्क हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये भी A है और ये भी A है। इसी तरह से जो O डैश A डबल डैश है ये B डैश से भी यहाँ पर जा रही है, ये लाइन है। इसी तरह से इसके बिल्कुल सामने A B के पीछे C होगा, और इसके A के पीछे यहाँ पर देखिए B के पीछे C है, A के पीछे D है, तो वही जो है इतनी ही बनेगी, वो भी लेंथ उतनी ही माप कर हम यहाँ पर O से यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर काट देंगे। तो ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, यानी कि O1 पे हमें A मिला, जैसे O से 1 पे A मिलेगा, O से 2 पे B मिलेगा, O से 2 पे B, O से 3 पे
O3 पे जो है हमें क्या मिला, C मिला, और O4 पे हमें D मिला, फिर O1 पे A। इनको अब मिला लेते हैं, 1 से 2 को मिला लेते हैं, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 1 से, और इनको भी, A को B से, B को C से, C से D और D से A। ये भी जो लाइन है ये भी हम डार्क कर लेंगे, ये जो बीच वाली लाइन है ये भी हम डार्क कर लेंगे। ये ऊपर जो है फेंट लाइन रह जाएंगी क्योंकि ये कट आउट पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन कट आउट है। जैसे कि यहाँ से देखिए O से A, O से B, ये सारे जो है ये लाइन फेंट है। नीचे डार्क लाइन है क्योंकि ये पूरा हमारे पोर्शन जो है दिखाई देगा। और इस तरह से जो फ्रस्टम पिरामिड है उसको हम डेवलप करेंगे, इसके लेटरल सरफेस को। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।